शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण इस बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हमें इतने अनुभवी तपस्वी मूर्त बाबा के अनुभवी रत्नों से अनमोल खजाने मिल रहे हैं। तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी विजय दीदी जी भी हमें ज्ञान रत्नों से, अनमोल खजानों से और बहुत ही तपस्या के गहरे अनुभव युक्त खजानों से भरपूर करने आए। तो विजय दीदी जी लाए हैं हम सभी के लिए ज्ञान रत्नों से भर भर के थालियां, और उसी खुशी में बजाइए आप सभी जोर जोर से तालियां। तो तालियां सूक्ष्म रूप से मन की तालियां बजानी है सबको। अभी तो लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ गुप्त रूप से करना सीखा है। हम घर में बैठ के भी मुरली सुनते हैं तो लगता है जैसे सेवा स्थान पर बैठ के मुरली सुन रहे हैं। तो हमने सबने सीख लिया है लॉकडाउन में कि गुप्त रूप से कैसे हमें बाबा के इन खजानों को अपने अंदर लेना है। तो आज हम सभी बहुत खुश नसीब है, बेहद खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी विजय दीदी जी हम सभी को क्लास कराने के लिए उपस्थित है। और बहुत सुंदर विषय है दीदी का कि गहन तपस्या का आधार, चारों सब्जेक्ट्स में फुल अटेंशन। तो हमारे आदरणीय राजयोगिनी विजय दीदी जी, जो आप अनुभवी सीनियर राजयोगा टीचर गंगानगर राजस्थान से है और पूरे भारत में, विश्व भर में आप सेवाएं अपनी देती है, महिला विंग की भी सेवाएं देती है। आप ऑलराउंड पर्सनालिटी है, बहुत एक्टिव है और सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करने वाली तपस्वी मूर्त है, स्नेही मूर्त है, वरदानी मूर्त है। तो आइए अब हम सभी उनसे वरदानी बोल सुनेंगे। आदरणीय विजय दीदी जी, हम पश्चिम बिहार की बगिया की ओर से आपका बहुत 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 दिल से स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सुषमा दीदी की ओर से भी हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। तो आदरणीय विजय दीदी जी अब हमें क्लास कराएंगी। दीदी का हम पुनः सम्मान करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी निराकार ज्योति स्वरूप ज्ञान के सागर, विश्व कल्याणकारी मीठे शिव बाबा की स्मृति में 1 मिनट के लिए शांति में बैठेंगे। सभी अपने आप को भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा समझते हुए उस बाबा की याद में खो जाएंगे, उसके प्यार में समा जाएंगे 1 मिनट के लिए। ओम शांति। हम बाबा के बच्चे बहुत 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 पद्मा पदम खुश नसीब अति श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि ज्ञान सागर बाप हम सभी बच्चों को ऐसा ऊंच और श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं
ये बच्चे समय की समीपता को देखते हुए वर्तमान समय में चारों ओर अनेक विकट से विकट परिस्थितियां, चिंताएं, व्याधियां, समस्याएं हैं। इन सभी का समाधान हम बच्चों के पास है। बाबा ने बहुत पहले ही हमें अचानक का पाठ पक्का करा दिया। तो हम ये विचार करते थे अचानक विनाश होगा, परंतु अचानक बाबा के मिलने की विधि विधान बदल गए। कोई समय था जब बाबा का एक एक बच्चा बाबा से बहुत प्यार से, बहुत समय देकर मिलते थे, वरदान लेते थे, महावाक्य सुनते थे, पूरी पूरी रात बाबा से मिलन मनाते थे। धीरे धीरे वो समय आया कि जोन वाइज मिलने लगे, और धीरे धीरे वो समय भी आया कि सिर्फ मुरली ही मिलना। और आज हम सब देख रहे हैं कि बाबा का जो शिक्षा देने का पार्ट है वो भी चेंज हो गया। हमारे दिल में ये प्रश्न उठता है कि बाबा अब आकर मुरली क्यों नहीं चलाते। विचार कीजिए, आखिर भी बाबा हम बच्चों को कब तक पढ़ाएंगे, कब तक समझाएंगे। इतना समझा दिया, इतना क्लियर कर दिया कि अब बाकी कुछ समझाने का रहा ही नहीं। तो इसलिए स्वयं को जागृत करते हुए बाबा के महावाक्यों पर अटेंशन देते हुए, कुछ भी हो जाए, अब मेरे अंदर ये चेतना आ जानी चाहिए कि अब बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलना है, और समय की समीपता को देखते हुए अब मुझ आत्मा को निरंतर तपस्या करनी है। निरंतर के साथ साथ हमें स्वयं को देखना है कि तपस्या तो हम कर रहे हैं, योग भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन मेरी तपस्या की स्थिति क्या है, मेरी तपस्या कैसी है। तपस्या निरंतर हो, साथ साथ तपस्या में सभी प्रकार की एकाग्रता भी हो। तो तपस्या का मुख्य आधार हम सब जानते हैं। तपस्या का मुख्य आधार है त्याग। और हमारे जीवन में त्याग आता है बाबा के महावाक्यों से। ज्ञान एक संजीवनी बूटी है। ज्ञान अमृत है। ज्ञान के लिए कहते हैं ज्ञान बिना गति नहीं, सदगति नहीं।
तो बाबा ने जो हमें इतना श्रेष्ठ और महान लक्ष्य दिया है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, बाबा रोज हम बच्चों को सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाते हैं और बाबा कहते हैं, बच्चे ये पहला पाठ अंतिम पाठ है। ये पहला पाठ ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, आपके महान लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हम नियमित रूप से मीठे बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बाबा वही बात रिवाइज कर रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझो। तो आत्मा समझने से क्या होगा? बाबा कभी भी ये नहीं कहते आत्मा सोचो, क्योंकि बाबा ने आत्मा के विषय में इतना विस्तार से हम बच्चों को ज्ञान दिया है, समझ दी है, जो संसार में किसी को भी आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए हम बच्चों को सिर्फ ये स्मृति नहीं आए कि मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचने के साथ साथ, स्मृति के साथ साथ हम अपने को आत्मा समझें। आत्मा समझना माना अपने स्वरूप को देखें और स्वरूप को देखते देखते अपने उस वास्तविक स्वरूप की विशेष अनुभूति करें। पहले वृत्ति में लाए, फिर स्मृति में लाए, और फिर मैं एक चमकता हुआ सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक आत्मा हूं, इसको बार 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 महसूस करें, रियलाइज करें और अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज करने से हमारे भीतर जो अनंत शक्तियां हैं वो जागृत हो जाएगी। अपने को आत्मा समझने से हमारी आत्मा के अंदर वृत्ति में, स्मृति में स्वच्छता, पवित्रता की शक्ति आ जाएगी और धीरे धीरे हमारे मन का शुद्धिकरण होगा। न सिर्फ स्वयं को आत्मा समझना, बल्कि अपने अंदर फील करें, महसूस करें कि सभी आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं और इनका भी आदि और अनादि स्वरूप निराकारी, निर्विकारी, निर्मल, स्वच्छ है। हम बाबा के महावाक्यों में बहुत बार ये सुनते हैं
कि बाबा को हर बच्चा स्नेही है, हर बच्चा पसंद है, हर बच्चा प्रिय है, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है और हम आत्माओं के आदि मध्य अंत को जानते हुए हमारे भविष्य स्वरूप को देखते हैं कि यही मेरे बच्चे हैं जो कोटों में कोई है, और यही मेरे होवनहार देवी देवता बच्चे हैं। तो हमें भी इस संगम युग पर एक महान लक्ष्य कि मुझे भी हर बाबा के बच्चे को इतना ही लाइक करना है, इतना ही स्नेह देना है जितना बाबा देता है। तो आत्मा स्वरूप समझने से आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है। सचमुच जिस शांति को संसार के अंदर लोग अनुभव करने के लिए न जाने कितना प्रयास कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, और मैं आत्मा उस शांति के सागर की संतान, शांति के खजाने की मालिक हूं। ऐसा समझने से मैं आत्मा बहुत बहुत ऊर्जा से, शक्ति से भरपूर हो सकती हूँ, लेकिन ज्ञान दिमाग तक नहीं, दिल में उतर जाए, हम उस स्वरूप का अनुभव करें कि सचमुच मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान हूं। इसके साथ साथ मैं कौन सी आत्मा हूं, ये नशा, ये खुशी होनी चाहिए। जब भी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो सदा इस सर्वश्रेष्ठ स्थिति में बैठना है। मुझे कौन सुना रहा है, मुझे कौन समझा रहा है, जो सारे विश्व का भाग्य विधाता स्वयं प्रभु परम पिता परमात्मा मुझे समझा रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। कभी संकल्प में भी नहीं आया, स्वप्न में भी नहीं आया कि भगवान मुझे अडॉप्ट कर मुझे अपना वारिस बनाएंगे। जरा विचार कीजिए, मैं शिव बाबा के सर्व खजानों के मालिक हूँ। इसलिए ज्ञान को साधारण रीति सुनना नहीं है। बहुत बार हम सब अनुभव करते हैं कि बाबा के महावाक्य सुनते हैं, सुनने के बाद महावाक्य पूरे हुए और हम चल दिए।
परंतु बाबा के महावाक्य सुनते समय जितना समय सुन रहे हैं, अगर अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सुनते हैं, आत्मा हर कर्म करते हुए अंदर से शांत रहती हूँ। अगर मैं आत्मा सचमुच अपने उस स्थिति में स्थित हूँ कि शांति तो मेरा स्वधर्म है, तो मेरे हर कर्म से संपर्क में आने वाले, संबंध में आने वाले सभी को शांति की शक्ति का अनुभव होगा। इसी प्रकार से मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। तो जरा विचार कीजिए कि क्या मेरा मुझसे प्यार है? जो जैसा बाबा चाहते हैं, क्या मैं आत्मा वैसा बन रही हूँ? मेरा लक्ष्य मेरे सामने क्लियर है। प्रेम स्वरूप स्वयं के साथ साथ जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, उनका कैसा भी रोल हो, लेकिन मेरे मन के किसी भी कोने में एक भी विचार नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का नहीं। सबका अपना अपना निश्चित रोल है। मुझे अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रेम स्वरूप होकर रहना है। इसके साथ साथ मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। तो मुझे सिर्फ आत्मा के गुणों का चिंतन नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि से, मेरे बोल से, मेरे संस्कार से, मेरे व्यवहार से सबको सुकून मिले, सुख मिले, ऐसा हम फील करें। इसके साथ साथ मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, तो मेरे अंदर संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति हो। मेरी आत्मा में किसी प्रकार का कोई दाग न हो। कोई भी मेरे संबंध संपर्क में आए तो उसको सत्यता, सभ्यता और पवित्रता का अनुभव हो। इस प्रकार से मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। सिर्फ मुझे इसका चिंतन नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में, जैसा कि आज हम पूरे संसार का वातावरण देख रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं, कितनी प्रकृति की हलचल, व्यक्ति के अंदर विकारों की हलचल, विकर्मों की हलचल, चारों तरफ व्याधि, परेशानी, चिंताएं, और मैं आत्मा बिल्कुल अचल, अडोल, एक रस। ये है आत्मा के शक्ति स्वरूप की स्थिति। इस प्रकार से मैं आत्मा अपने सातों गुणों का चिंतन के साथ साथ अनुभव करूं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा ज्ञान है। ज्ञान हमारे लक्ष्य का फाउंडेशन है। ज्ञान के द्वारा हम योग में अनुभव करते हैं। सिर्फ हमें इतना अटेंशन देना है कि ज्ञान सुनते समय हमारी स्थिति साधारण न हो,
विशेष हो, श्रेष्ठ हो, लेकिन वो तब होगा जब मेरी स्मृति श्रेष्ठ है। मैं क्या बनने के लिए पढ़ रही हूँ, इतना हमारा फोकस क्लियर हो। मुझे पढ़ाने वाला कौन? कहीं ऐसा ना हो जाए कि लंबे समय से बाबा के महावाक्य तो सुन रहे हैं, सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। ज्ञान सुनने का आखिर उद्देश्य क्या है? बाबा के महावाक्य सुनने का प्रयोजन क्या है? कि जो कुछ हम सुनते और समझते हैं, योग विशेष ज्ञान के हर बात का अनुभव कराता है। ज्ञान के सुखों का अनुभव तपस्या द्वारा होता है। योग का फाउंडेशन ज्ञान है। बाबा हम बच्चों को तपस्या की विधि को और सहज बनाने के लिए ज्ञान की भिन्न भिन्न बातें समझाते रहते हैं। बच्चे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझे उस ब्रह्मलोक में, उस परलोक में, उस शांति के देश में जो मेरा स्वरूप है, जैसा मेरा स्वरूप है, मुझे उस स्वरूप से याद करो। अब देखो, योग तो कितना सहज है, फिर भी कभी कभी हम संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी मुझे आत्मा का परिचय है, मुझे बाप की पहचान है। जरा विचार कीजिए, क्यों मुझे आत्मा का ज्ञान दिया बाबा ने? क्यों मुझे अपना सत्य परिचय दिया? सिर्फ सुनने के लिए? सिर्फ समझने के लिए? नहीं, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। मुझे बाबा से अपना संबंध जोड़ना है। तो योग माना, जिस मात पिता को आज तक मात पिता कहकर वर्णन करते थे, वो सर्व संबंधों का हम आत्मा अनुभव करें। इसके साथ साथ तपस्या माना एक बाबा दूसरा न कोई, ये हमारी तपस्या। गहन तपस्या माना एक बाबा के प्यार में खो जाए, मगन हो जाए, और जब लगन में मगन हो जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की अग्नि प्रकट होती है, एक ज्वाला प्रकट होती है। लेकिन वो अग्नि, वो ज्वाला तब प्रकट होगी जब अंदर से बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। इसलिए तपस्या का आधार है त्याग। देहभान का त्याग, मैं और मेरेपन का त्याग, अनेक प्रकार की कमी कमजोरियों का त्याग, अनेक अनावश्यक आकर्षण आसक्तियों का, अनेक प्रकार की इच्छाओं का त्याग, जो अनावश्यक है, जो योग में एक विघ्न रूप बनती है। आज हम सभी
अनुभव करते हैं कि बाबा ने जो राजयोग का अभ्यास सिखाया है, समझाया है, क्या मैं आत्मा इतनी ऊंची तपस्या, गहन तपस्या करती हूँ? क्या कहते हैं ये मिट्टी का पुतला है, इसको समझना है। एक छोटा सा प्रसंग, ताकि हमारी तपस्या सहज हो जाए, स्वतः तपस्या हो और हम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे, हर एक की बर्निंग डिजायर है, हार्दिक इच्छा है, बहुत ऊंची शुभ भावना है कि कुछ भी हो जाए, मेरी तपस्या अच्छी हो, जितना समय बाबा को याद करूं एक भी व्यर्थ विचार ना आए, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन थोड़ी दृढ़ता होनी चाहिए। तो प्रसंग क्या है कि एक बार एक राजा के पास एक जमींदार हीरा लेकर आता है और राजा उसको उसकी वैल्यू देने से पहले पारखियों को बुलाता है। उसमें एक युवा भाई होता है और वो कहता है कि इसके अंदर 2 रत्ती मिट्टी है, नहीं तो ये लाखों रुपयों का हो सकता था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ये कितना बुद्धिमान है। अपने मंत्री को बुलाया और कहा इसको इनाम देना है। मंत्री ने कहा राजन, इसने अपना सारा जीवन मिट्टी को परखने में लगा दिया, हीरे को नहीं समझा। इसी तरह से आज हम अपने पूरे जीवन में अपने आप को एक देवभान की मिट्टी को ही देखा, इसको वैल्यू दी, लेकिन इसमें हीरा आत्मा है। अब कुछ भी हो जाए, समय आ गया है, ये थोड़ा समय भी निकल जाएगा, इसलिए हमारी तपस्या ऐसी तपस्या दृढ़ संकल्प से हम करें कि हमारे अंदर इन परिस्थितियों को देखते हुए जो जैसा बाबा बहुत समय पहले कहते थे वो प्रैक्टिकल इस समय हम देख रहे हैं, तो हमें इस सच्चाई का अनुभव करते हुए अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाना है। बाबा भी अपने महावाक्यों में बार बार बच्चों को इशारा दे रहे, बच्चे जल्दी करो। तो हमारी तपस्या हमें ज्ञान का अनुभव कराती है। तपस्या में बेहद वैराग्य वृत्ति माना हमारे मनों के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो पास्ट की कोई बात है, देह के संबंधों में बुद्धि जाती है, दुनिया के स्थानों में बुद्धि जाती है, अब सब तरफ से बुद्धि को समेटकर अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा समझे। इसलिए तपस्या का वो स्वरूप जिसमें हम खो जाए बाबा के प्यार में, समा जाए उसके प्यार में और विशेष प्रकार का अनुभव करें।
प्राप्ति का अनुभव करें। भक्ति में भी ध्रुव को दिखाया है, तो उसकी तपस्या के अंदर कितनी एकाग्रता दिखाई है, और उस एकाग्रता के आधार से ही वो प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो तपस्या के अंदर मानसिक एकाग्रता, मन किसी संबंधी में न जाए, वस्तु पदार्थ वैभव पदार्थ में न जाए, किसी स्थान पर न जाए, एक सेकंड में बाबा के सम्मुख परम धाम पहुंच जाए और बाबा से सर्व खजानों का अनुभव करे। यदि पास्ट की कोई बात हमें परेशान करती है, तो खुदा दोस्त समझकर हम उसके आगे हल्के हो जाएं। बहुत बार देखा जाता है कि तपस्या के साथ साथ धारणा का जो सब्जेक्ट है, उस पर भी हमारा पूरा अटेंशन है। सबसे ज्यादा धारणा पर अटेंशन जा रहा है। योग भी करते, ज्ञान भी सुनते, लेकिन धारणा पर भी संपूर्ण अटेंशन है। आज हम देखें कि हमारी धारणा में दृढ़ता है। जैसे शुरू में हमने 7 दिन का कोर्स किया, नॉलेज ली, तो हमने बहुत फास्ट गति से स्वयं का परिवर्तन किया। जैसे श्रेष्ठ संग करना, रोज बाबा के महावाक्य बहुत बहुत लगन से सुनना, समझना, विचार सागर मंथन करना, नोट करना, दूसरों को सुनाना, जीवन में सादगी को अपनाया, शुद्ध अन्न को स्वीकार किया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, पवित्रता को अपनाया, बहुत सहज। और उस पीरियड, उस समय में कितने भी विघ्न आए होंगे, लेकिन उन विघ्नों को पार करते हुए अपनी मर्यादाओं में, अपने नियमों में दृढ़ रहे। आज थोड़ी कमजोरी आ गई, कहेंगे पहले जैसा योग नहीं लगता है, तो जरूर कहीं न कहीं बाबा की अवज्ञा कर रहे हैं, कहीं न कहीं मर्यादाओं में लूज हो रहे हैं। स्वयं को पहले आए थे तो स्वयं को और बाबा को देखते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार को देखना शुरू कर दिया। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, नो ब्रदर नो फादर, सी नो ब्रदर सी नो फादर, फॉलो फादर। एक बाप को देखो और बाप समान बनो। इसलिए आज जो कमी कमजोरी आ गई, इसका मतलब ये नहीं है मेरे अंदर दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता तो शुरू में भी थी, और आज भी हम चाहें तो अपनी धारणाओं में, मर्यादाओं में दृढ़ता को अपना सकते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे लिए कहा है। चलो जो हो गया बीत गया, लेकिन आज पुनः हम बाप दादा के सामने हर एक अपने आप से सच्चाई से ये दृढ़ विचार ले, दृढ़ संकल्प ले ले कि कुछ भी हो जाए, कितना भी सुनना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े, समाना पड़े, पर बाबा, मैं अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगी। मैं आपसे पूरा वर्षा लेकर रहूंगी। मैं आपका सर्वश्रेष्ठ वारिस बच्चा बनकर रहूंगा। इसलिए
सोचने के लिए, स्मृति के लिए, दृष्टि के लिए, वाणी के लिए बाबा ने जो मर्यादाएं बताई है, उन मर्यादाओं को रोज रिवाइज कर अमृत वेले अपने आप से दृढ़ संकल्प ले, बाबा जरूर आपकी हेल्प करेगा। बहुत बार हम छोटी छोटी बातों में आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और फिर तपस्या करते हैं। और जब तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद अगर वाणी से किसी को पत्थर मारा तो हम एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। लोग हमारे आसपास परिवार वाले, संबंध संपर्क वाले देखते हैं और चर्चा करते हैं कि घंटों बाबा रूम में बैठते हैं, घंटों तपस्या करते हैं और तपस्या के बाद उठते ही गुस्सा करते हैं। ये कौन सी तपस्या है? क्या ये बहुत देर तपस्या में बैठकर अपने किए हुए कर्मों की बाबा से माफी मांगने के लिए योग में बैठते हैं? ऐसा हमारा योग नहीं है। इसलिए हमारी धारणाओं का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। हमारी तपस्या सिर्फ घंटा 2 घंटा की नहीं, 2 घंटा तपस्या की, बाकी 22 घंटा बाबा से दूर रहे, वियोगी होकर रहे, ऐसी तपस्या नहीं।